हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया कि विद्युत के चालक, अचालक तथा अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा हम यहाँ पे समझते हैं। पहला है चालक के बारे में, दूसरा है अर्धचालक के बारे में, और तीसरा है अचालकों के बारे में। समझते हैं यहाँ पे। देखिए, जो पदार्थ है चालकता के आधार पे जिनका इस्तेमाल हम मुख्यतः करते हैं वे हैं चालक, अर्धचालक और अचालक। जो चालक होते हैं उनके अंदर आवेश वाहक केवल एक प्रकार के होते हैं, वे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो आवेश वाहक हैं वो क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। वहीं जो अर्धचालक होते हैं उनके अंदर आवेश वाहक दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरा होते हैं इसके अंदर कोटर, कोटर जिनके ऊपर धन आवेश जैसा गुण होता है। इनको ऐसे ओ से दर्शाते हैं, ऐसे गोला से, जिसके ऊपर धन आवेश होता है। बात करें अर्धचालकों के अंदर आवेश वाहकों की, तो इसके अंदर कोई भी आवेश वाहक मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए ये विद्युत का संचालन अपने अंदर से नहीं कर सकते हैं। चालक और अर्धचालक कमरे के तापमान पर विद्युत का संचालन कर सकते हैं, अचालक नहीं कर सकता है। चालक जो होते हैं वो केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों के कारण विद्युत का संचालन करते हैं। वहीं अर्धचालक के अंदर दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, एक तो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरा होते हैं कोटर। कोटर दरअसल एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की एक कमी को दर्शाता है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा धन आवेश होता है और वो भी गति करता है। बात करें अगर चालकों के हम चालकता की, उसको अगर सिग्मा से दर्शाएं, तो जब आप तापमान बढ़ाते हैं चालकों का तो उनकी जो चालकता होती है वो घटती है। लेकिन इसके विपरीत जब आप तापमान बढ़ाते हैं अर्धचालकों की तो उनकी चालकता तेजी से बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या अर्थात कोटर की संख्या तेजी से बढ़ती है। और अचालकों के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। तो अगर इस मुख्य अवधारणा से हम इस प्रश्न को हल करें, तो हमसे पूछा गया था कि विद्युत के चालक, अचालक और अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे समझ लिया। बोला गया प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो जो चालक होते हैं उनका उदाहरण तो आपको पता ही है, तांबा हो गया Cu, एल्यूमिनियम हो गया Al इत्यादि। बात करें अगर अर्धचालकों की, तो इसके बारे में भी आपने सुना होगा, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया इत्यादि। ये सब क्या है? अर्धचालक। अचालकों के बारे में जैसे सूखी लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, ये सब क्या है? अचालक है। इनके अंदर से विद्युत का चालन नहीं होता है। प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है? अचालक है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।